अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, और मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वाला जो चैप्टर नंबर ये है 5। ठीक है, यानी कि हम आज चैप्टर नंबर 5 जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे, यानी कि मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखेंगे। बेसिक डेफिनेशन क्या है, कैसे हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स enclosed in a pair of brackets is called matrix। मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स जो वर्ड यूज हुआ है रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, यानी कि सबसे पहले तो हमें रेक्टेंगल का पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल की शेप कैसी होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है एक शेप, इस तरह की जो शेप होती है हमारे पास इसको बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, ये हमारे पास ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। यानी कि हम अगर इसकी बात करें तो जैसे हम 6, 7, 8 क्लास में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह की शेप को इसको हम मुस्ततील भी कहते हैं, और यहाँ कह ले कि जिसके आमने सामने वाले जो इजला हैं वो इक्वल हो तो उनको हम रेक्टेंगल कहते हैं। अब जो कह रहे हैं कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, यानी कि रेक्टेंगल की फॉर्म में कुछ नंबर्स को जब अरेंज करेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल की शक्ल में नंबर्स को अरेंज करेंगे। अब नंबर हमारे पास वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकते हैं। इसके बाद जो है हमने जितने भी सेट पढ़े हैं जो नंबर्स के वो हो सकते हैं। इसके अलावा जो यानी कि कहने का मकसद जो रियल नंबर भी हो सकते हैं और पॉजिटिव सॉरी जो कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, रियल नंबर्स भी हो सकते हैं और कम्प्लेक्स नंबर भी हो सकते हैं। तो हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कुछ नंबर हैं जैसे 1, 2, 5, 0, 5, -2। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखें ये हमारे पास किस फॉर्म में है, एक रेक्टेंगल की फॉर्म में है। अब कह रहे हैं कि जब इन नंबर्स को इनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ ब्रैकेट्स, यानी कि जब हम इन नंबर्स को जो कि रेक्टेंगल की फॉर्म में है, रेक्टेंगल की फॉर्म में अरेंज किए गए हैं, उनको जब हम एक पेयर ऑफ ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे, ठीक है, यहां से जो हमारे पास फॉर्मेशन बनेगी, इस फॉर्मेशन को बोलते हैं हम मैट्रिक्स। ठीक है, जब हम इस जो नंबर हमने अरेंज किए हैं रेक्टेंगल की फॉर्म में, इनको जब हम क्लोज कर देंगे एक पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में, तो यहां से जो फॉर्मेशन बनेगी, इस फॉर्मेशन को हम नाम देंगे मैट्रिक्स का। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है कि हम इस जो मैट्रिक्स है उसको किस तरह डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो डिनोट करने का जो तरीका है, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स आर डिनोटेड बाय a capital letters। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास जो एक मैट्रिक्स है, लेट के ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है और वो है 1, 2, 3, 5, 0, 0। ये हमारे पास क्या है, एक मैट्रिक्स है, और इसको हमने डिनोट किया है ए के साथ, विच इज अ कैपिटल लेटर। ठीक है, अल्फाबेटिक लेटर। लेकिन अगर जो ये अल्फाबेटिक लेटर्स इस मैट्रिक्स के, ठीक है, इस मैट्रिक्स के अगर वो एलिमेंट्स बन जाते हैं
एलिमेंट्स को हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फिर वहां पर हम इनको स्मॉल लेटर में यूज करें। फॉर एग्जांपल ए बी सी 0 1 2, ठीक है, इस तरह आ जाती है। तो यहाँ पर हम जब डिनोट करना है किसी मैट्रिक्स को, वो कैपिटल लेटर ही यूज करना है, लेकिन उनके अंदर जब हम लेटर्स यूज करेंगे, अल्फाबेटिक जो है अल्फाबेट्स, वो हम स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे, ठीक, यानी कि ए बी एंड सी। और नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अब इस मैट्रिक्स का, ठीक है, ये वाली जो मैट्रिक्स है, इसमें जो नंबर्स को हमने अरेंज किया है, वो उस वो जो अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अरेंजमेंट है, उसको हम नाम देते हैं रोज एंड कॉलम्स का, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यही एक मैट्रिक्स है ए, इसमें रोज कौन सी होंगी, जो हॉरिजॉन्टली हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, हॉरिजॉन्टली अरेंजमेंट ऑफ नंबर जो है, ठीक है, ये वाली, इसको हम बोलते हैं रो, विच इज अ रो 1, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास रो हो जाएगी सेकेंड रो R2। तो इस मैट्रिक्स में हमारे पास कितनी रोज हैं, वो हैं 2 रोज, R1 और R2, ठीक है। अगर हम कॉलम की बात करें, तो कॉलम हमारे पास इस मैट्रिक्स में बनेंगे A इज इक्वल टू A0 B1 C0, ठीक है, या 2। तो यहाँ पर हमारे पास जो कॉलम किस फॉर्म में होती है, ये जो वर्टिकल, अगर हम इन एलिमेंट्स को देखें, वर्टिकल जो अरेंजमेंट है, वर्टिकली इन ऑब्जेक्ट्स को देखा जाए, तो ये हमारे पास ए और 0 मिलके एक कॉलम बनाएंगे, इसको हम C1 का नाम देते हैं। इसी तरह B और 1 मिलके एक कॉलम बनाते हैं, जो कि कॉलम 2 है। इसी तरह ये वाला कॉलम 3, ठीक है। यानी कि इस कॉलम, यानी कि इस मैट्रिक्स में रोज की कितनी जो रोज कितनी है, वो है, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास, वो है 2, ठीक है। और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, वो हमारे पास हैं 3, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स है हमारे पास, इसकी डायमेंशन भी होती है। डायमेंशन बोलते हैं इनके, ऑर्डर भी, डायमेंशन को हम नाम देते हैं ऑर्डर का भी, ठीक है। यानी कि ये कितनी डायमेंशन है इसकी, जैसे हम जो फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज़ ऑब्जेक्ट है हमारे पास, जैसे हम मोस्टली बोलते हैं ये जो पिक्चर है ये 2/3 की है, ठीक है, और ये 3/1 की पिक है, ठीक है। तो वो क्या है, दरअसल उसकी डायमेंशन है, ठीक है। तो इसी तरह मैट्रिक्स की भी एक डायमेंशन है, जिसको हम डायमेंशन भी कह सकते हैं और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी कह सकते हैं, ठीक है, ऑर्डर भी बोलते हैं। और वो दरअसल होता है उस मैट्रिक्स में मौजूद नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मैट्रिक्स का जो ऑर्डर क्या है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो ये कुछ ऐसे बनेगी कि द नंबर ऑफ rows and columns
present in the matrix is called order of मैट्रिक्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक जो मैट्रिक्स है, सपोज दैट ए इज इक्वल टू 2 1, ठीक है, 3 2। अब इसमें नंबर ऑफ रोज क्या होंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होंगे। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं कि एक हमारे पास ये रो हॉरिजॉन्टली एक रो ये बनेगी, दूसरी क्या बनेगी, ये वाली रो। ठीक है, अगर हम इसको वर्टिकली देखते हैं इनके ऑब्जेक्ट्स को, तो हमारे पास एक ये कॉलम बन जाएगा, मतलब 3 और 2 मिलके 2 और 3 मिलके एक कॉलम बनाएंगे, C1 बन जाएगा, और 1 और 2 मिलके एक कॉलम बनाएंगे, वो C2 हो। ठीक है, अब ऑर्डर को लिखने का जो तरीका है वो हमारे पास होता है M बाई N। ठीक है, यहाँ पर जो M है वो है नंबर ऑफ रोज एंड N इज अ नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, ये है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स और ये है नंबर ऑफ रोज, और इस चीज को हम इस तरह भी लिखते हैं M बाई M मल्टीप्लाई बाई N। ठीक है, इन दोनों जो हमारे पास इसकी नोटेशन है, ये दो नोटेशंस हैं, इनमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर इसको ऑर्डर इसका क्या बनेगा इस मैट्रिक्स का, तो सबसे पहले हमारे पास आएंगी रोज। रोज कितनी है, एक ये और एक ये, हमारे पास 2 रोज हैं, 2 बाई कॉलम्स कितने हैं हमारे पास, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 ही हमारे पास इसमें कॉलम है। तो ऑर्डर क्या बन गया, ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 बाई 2, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2 बाई 2। ठीक है, ये दोनों ही सेम वेज हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के। तो नेक्स्ट जो इसके हम देखते हैं मैट्रिक्स में कि मैट्रिक्स की कौन कौन सी काइंड्स होती हैं। ठीक है, तो ये था इसके मैट्रिक्स के जो बेसिक हमारे पास मैट्रिक्स का, कि इसमें रोज कैसी होंगी, कॉलम कौन से होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स जो मैट्रिक्स में हमने इस यूज़ किए हैं वो कैसे होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मतलब जो नंबर्स हैं, वो जो एलिमेंट्स है उसके कैसे होंगे, ऑर्डर कैसा होगा। ठीक है, और उनको लिखने का तरीका क्या है, मैट्रिक्स को हम किस तरह हम डिनोट करते हैं। ठीक है, ये सब। और नेक्स्ट हम देखते हैं काइंड्स ऑफ, यानी कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो फर्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स है वो है कॉलम मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स की टाइप्स। फर्स्ट टाइप है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है,
इसकी डेफिनेशन सबसे पहले हम देखते हैं कि अ मैट्रिक्स which has only one column is called column matrix. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, इसमें जो एलिमेंट्स हैं इसके हैं 1 -1 0। ठीक है। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि इसमें रोज होंगी एक ये वाली, दूसरी ये, तीसरी ये वाली, यानी R1 R2 R3। लेकिन जो कॉलम है वो जस्ट हमारे पास सिंगल कॉलम है, यानी वन कॉलम है। कॉलम कितने हैं हमारे इस मैट्रिक्स में? जस्ट वन कॉलम, इसलिए हम इसको बोलते हैं कॉलम मैट्रिक्स। और कॉलम मैट्रिक्स में मैक्सिमम कितने कॉलम होते हैं? ओनली वन जो कॉलम होता है, ओनली वन कॉलम। ठीक है। तो नेक्स्ट इस मैट्रिक्स जो सेकंड टाइप है वो है हमारे पास रो मैट्रिक्स। जिस तरह कॉलम मैट्रिक्स है ना, इसी तरह हमारे पास है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स कैसी होगी? a matrix which has only one row is called row matrix. For example, हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 0। ठीक है। आप इसमें देख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टली अगर इसको हम देखें तो जस्ट हमारे पास एक ही इसमें रो मौजूद है। ठीक है, यानी R1 एक सिंगल रो, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इस मैट्रिक्स में एक ही रो मौजूद है। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास कोई रो मौजूद नहीं है, तो इसलिए इस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड टाइप, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स होती है? A matrix is said to be a square matrix
if the number of rows are equal to number of columns ठीक है। देन जो मैट्रिक्स हमारे पास बनेगी वो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू 2 -2 0 0, ठीक है। तो इसमें रोज कितनी है, एक ही ये वाली रो होगी, इसी तरह एक ये वाली रो। रोज कितनी है 2, नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास इक्वल टू 2। अब नंबर ऑफ कॉलम्स चेक कर ले, अगर तो नंबर ऑफ रोज भी 2 है तो फिर हमारे पास ये मैट्रिक्स कौन सी होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स। यानी एक ये कॉलम हो गया 2 और -1 0 और 0 मिलके हमारे पास ये दो कॉलम है। तो कॉलम की जो तादाद है वो भी 2 है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स वो भी क्या है हमारे पास 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स, और इसका जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा पहले रोज 2/2, यानी पहले रोज और फिर कॉलम, ठीक है। ये इसका ऑर्डर बन जाएगा इस मैट्रिक्स का, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारी डेफिनेशन रहती है, ठीक है, जिसमें हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स आ जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, ठीक है। ये इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।